केदारघाट की गली में शनिवार को श्रद्धालु के साथ उचक्का गिरी का मामला सामने आया है। उचक्का श्रद्धालु का पर्स लेकर फरार हो गया। पर्स में 16,000 रुपए, डॉक्यूमेंट व सोने के हाथ में पहनने वाला पत्ता था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर लौट गई। केदारघाट की गली के दुकानदारों की माने तो बाहर से आने वाले दर्शनार्थियों के साथ प्रायः ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस सिर्फ छानबीन तक सीमित रहती है। शहर में सड़कों की चौड़ीकरण की प्रक्रिया जारी है। सड़क के दायरे में आने वाले भवन स्वामियों को मुआवजा मिलेगा। उन्हें सिर्फ निर्माण का मुआवजा मिलेगा, जमीन का नहीं, क्योंकि जमीन सरकारी थी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है। पिछले करीब 3 साल से शहर के अंदर सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। सारनाथ के लाइट एंड साउंड सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। साउंड की दिक्कत को दूर किया जाएगा। पर्यटन विभाग 1,40,00,000 की लागत से सारनाथ में टूरिज्म डेवलपमेंट की दिशा में काम कर रहा है। दरअसल लाइट एंड साउंड शो के पुराने सिस्टम में आवाज की दिक्कत थी। इसे दुरुस्त करने के लिए नया लाइट एंड साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सारनाथ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय BHU के सिंह द्वार और आसपास फसाड लाइटें लगवाई जाएंगी। वाराणसी में मौसम ने करवट ले ली है। शनिवार को तापमान में गिरावट आने के साथ ही कई इलाकों में बारिश भी हुई। वहीं कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम सुहावना होने के साथ ही यहां ठंडी हवाओं ने तापमान गिराने का काम किया है। मौसम में नमी आने से लोगों ने काफी राहत महसूस की। नम हवाओं के चलते वाराणसी में तापमान 5 डिग्री नीचे आ गया है। गर्मी से निजात पाने व इंद्रदेव को खुश करने के लिए शनिवार को वाराणसी के 80 घाट पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य शहनाई वादक पंडित महेंद्र प्रसन्ना ने मां गंगा की गोद में खड़े होकर शहनाई बजाई। इससे पहले महेंद्र प्रसन्ना व सहयोगी कलाकारों ने बाबा विश्वनाथ को नमन करते हुए मां गंगा का षोडोपचार संविधि पूजन अर्चन किया। भीषण गर्मी से अब भगवान को भी राहत दी जा रही है। 80 घाट के समीप स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को जेठ मास की भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए शनिवार को गंगा जल से स्नान कराया जाएगा, जहां भक्तों के प्रेम में जलाभिषेक के बाद भगवान बीमार हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी ये परंपरा काशी के लखा मेले में शुमार है, जिसे हम रथ यात्रा मेला कहते हैं। राजघाट पर मालवीय पुल के समानांतर बनने वाले सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। उससे पहले शहर में डायवर्जन लागू किया जाएगा। ट्रैफिक प्लानिंग व यूटिलिटी शिफ्टिंग प्लानिंग के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने यातायात विभाग को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि निर्माण के दौरान आमजन को किसी तरह की दिक्कत न होने पाए। सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण के चलते राजघाट की तरफ से वाहनों का आवागमन रोका जा सकता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले काशी के प्रकांड विद्वान आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित का शनिवार को मंगला गौरी पंचगंगा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे और काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके निधन से काशी के विद्वत समाज, परिचितों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम योगी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। नेट में अनियमितता को लेकर वाराणसी में यूथ कांग्रेस ने शनिवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। नेट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में PMO कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बदतमीजी का भी आरोप लगाया। प्रदेश युवा कांग्रेस और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी आज बनारस स्थित PMO कार्यालय पर आकर के PMO का घेराव किया है और नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार से यह मांग किया है कि वर्तमान के शिक्षा अधिकारी को बर्खास्त किया जाए और इस जो धांधली हुई है इसका जांच हो और जो दोषी हैं उनको उचित दंड दिया जाए। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, आगे क्या करेंगे? आगे निरंतर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अपना प्रयास जारी रखेंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज आपने क्या किया है? आज हम लोगों ने चेतमणि से होकर के PMO कार्यालय की ओर जाने की कोशिश की है, जहां की बीच में ही हम लोग को रोक करके हम लोग के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया है, जिसका हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। यहीं बैठ करके हम लोगों ने सरकार के विरुद्ध नारे लगाए और सरकार की जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध हम लोगों ने नारे लगाए। ठीक है। नीट परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर देश भर के छात्र संगठनों में आक्रोश है। इसे लेकर छात्र जबरदस्त आक्रोशित है। इसी बीच वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के साजन तिराहे पर छात्रों ने अपना रिजल्ट जलाकर परीक्षा में हुई अनियमितता का विरोध दर्ज कराया। NSUI से जुड़े छात्रों ने शनिवार को साजन तिराहे पर प्रदर्शन कर अपना हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट जलाकर विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने जमकर NTA के खिलाफ नारेबाजी भी की। नीट की परीक्षा लीक हुई, नेट की परीक्षा अभी हाल ही में जिस तरीके से तमाम छात्रों को ठगने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब परीक्षा के माध्यम से अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। 30-30 लाख में परीक्षा भेज रहे हैं। शर्म की बात तो ये गरीब छात्रों के बारे में नहीं सोचते हैं।
अभी छात्रवृत्ति का मामला हो चाहे तमाम मामला आपके सामने हुआ होगा। लगातार नेट की परीक्षा लीक हुई है, लगातार परीक्षाएं लीक हो रही है, परीक्षा के नाम पे सिर्फ छात्रों को ठगा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी NSY के लोग लगातार, चाहे दिल्ली संसद घेराव का मामला रहा हो, चाहे बनारस के अंदर PMO घेराव का मामला हो, चाहे आंदोलन का मामला हो, लगातार NSY के लोग हमेशा छात्रों की मदद के लिए तत्पर हैं। आज उसी संदर्भ में मैंने अपना खुद का हाई स्कूल का 12वीं का और स्नातक का रिजल्ट जला के विरोध किया है और साथ ही साथ सड़क पे बैठ के हमने शूज पॉलिश किया और संदेश दिया है कि छात्रों को इस तरीके से भविष्य का खिलवाड़ ना करें नरेंद्र मोदी जी। अभी तो गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से विचारधारा से हम लोग ये काम कर रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा और नेट की परीक्षा लीक समाप्त नहीं होती है तो हम लोग PMO घेरने का काम करेंगे।